हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में ये बताया था कि ये साल 2020 राहु डोमिनेटिंग ईयर है और इस साल राहु का प्रभाव बहुत अधिक रहने वाला है। और इसके साथ साथ केतु जो कि मूला नक्षत्र में है सितंबर तक, और जिसकी देवी है नरीति देवी जो कि देवी है तबाही की और बर्बादी की। और इस साल हम काफ़ी तबाही देख पा रहे हैं, भले ही वो साइक्लोन के आने से वेस्ट बंगाल में हो, प्लेन क्रैश होने से हो, डैम टूटने से फ्लड आने की हो, या जंगल में आग लगने से हो, या टिड्डियों के अटैक से हो, और जिसके कारण बहुत तबाही और बर्बादी देखी जा रही है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 30 दिन के अंदर लगने जा रहे 3 ग्रहण के बारे में, जो कि 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक लगेंगे। और इसके साथ साथ 6 ग्रह वक्री भी रहेंगे। सो जानने के लिए कि ग्रहण का क्या प्रभाव रह सकता है, क्या प्रभाव रहेगा, और इसके साथ साथ सूतक काल कब है और आपको क्या उपाय करने हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बात करें तो ग्रहण एक भौगोलिक घटना है जिसका साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिटी दोनों तरह से गहरा महत्व है। सूर्य और चंद्र के ऊपर ग्रहण लगने से सूर्य और चंद्र शक्तिहीन हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों के अलावा ग्रहण काल के समय देश विदेश में बहुत सारे डिमोनिक रिचुअल्स और तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं। और शास्त्रों के अनुसार 30 दिन के अंदर एक से अधिक ग्रहण होना, 2 या 3 ग्रहण का आना भारी मुसीबत आने की ओर संकेत करता है। ये संकेत करता है प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना और नेचुरल डिजास्टर की बढ़ोतरी होना। और इन तीनों ग्रहण का असर 5 जून से लेकर 5 अगस्त तक देखा जा सकता है। और इसका सबसे अधिक प्रभाव देखा जा सकता है यूरोप और अमेरिका जैसे देशों पर। और इन देशों में चक्रवात, सुनामी और पॉलिटिकल उथल पुथल देखी जा सकती है। और इन देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर बात करें भारत देश की तो भारत देश में अधिक बारिश होने के कारण फसलों की बर्बादी देखी जा सकती है। चलिए एक बार ग्रहण के बारे में धार्मिक मान्यता क्या दी गई है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा वह जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे पुराने समय में कई महान ऋषि मुनि और महर्षि हुआ करते थे जिन्होंने कई टेक्निक्स की खोज की थी। और उनकी खोज की बात की जाए तो जड़ी बूटी विज्ञान, मनोविज्ञान, सर्जरी, ज्योतिष, कई विज्ञानों की उन्होंने खोज की थी और वह किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे। और उन्होंने कई प्रिकॉशंस भी दी थी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय। चलिए विस्तार से वह जानते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने कई लाखों वर्ष पहले ही ये जान लिया था कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें कई कीटाणुओं का, विषाणुओं का जन्म होता है। क्योंकि साल में कम से कम 1 या 2 ग्रहण तो आता ही है, और कम से कम 2 ग्रहण तो पक्के ही होते हैं पूरे विश्व में। और उन्होंने ये पाया कि ग्रहण काल के समय कीटाणु, विषाणु ज़्यादा पनपते हैं। और यह देखते हुए उसी समय ऋषि मुनियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाया। आज की घटना में देखें तो ग्रहण के दौरान ऋषियों ने यह बोला कि मंदिर में जाना मना है, मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, भगवान के कपाट मंदिर में बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ ऋषि मुनियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को करवाया गया। और दूसरा ऋषि मुनियों ने यह बोला कि ग्रहण काल के समय भोजन ना बनाएं और ना खाएं, क्योंकि ग्रहण काल के समय कीटाणु संक्रमित होते हैं जो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऋषि मुनियों ने हाइजीन का ख्याल रखा। और इसके अलावा ऋषि मुनियों ने यह भी बोला कि ग्रहण काल के समय अपने घर से बाहर ना निकले, अगर हो सके तो अपने जरूरी से जरूरी काम को टाल दें, क्योंकि ग्रहण काल के द्वारा निकली गई किरणें आपके शरीर को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। और इसके अलावा ऋषि मुनियों ने यह भी बोला कि ग्रहण काल के समय नहा लेना चाहिए और पीने वाले पानी में 6 या 8 घंटे पहले तुलसी का एक पत्ता डाल देना चाहिए। सो इस तरह आप देख पाएंगे कि कई लाखों वर्ष पहले ही ऋषि मुनियों ने सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा, जो कि पूरा साइंटिफिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 30 दिन के अंदर लगने वाले 3 ग्रहण के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र जो कि जुड़ा है जल के साथ और मन की शक्ति के साथ। चंद्र ग्रहण लगने से जल हानि और मेंटल असाइलम में प्रॉब्लम होती है। चंद्र ग्रहण भारत में 5 जून को 11:15 से लेकर 6 जून 2:34 तक रहेगा। भारत में ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, उपछाया चंद्र ग्रहण होगा।
भारत के अलावा ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में देखा जाएगा। क्योंकि ये उपछाया ग्रह और आंशिक चंद्र ग्रहण होने के कारण सूतक काल और कोई विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। और चंद्र ग्रहण में उपाय के तौर पर आप ध्यान लगाकर शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शिव मानस पूजा कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं और इसके अलावा महामृत्युंजय का मंत्र जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्रहण के समय दूध, चावल, कपूर और चंदन ये रखकर अगले दिन शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको मन की शक्ति बढ़ेगी। ठीक उसी तरह से 5 जुलाई को सुबह 8:37 से लेकर 11:12 तक चंद्र ग्रहण रहेगा और ये इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इराक, ईरान, रशिया, चाइना, मंगोलिया, भारत के सभी पड़ोसी देशों को छोड़कर पूरे विश्व में देखा जा सकता है। धार्मिक दृष्टि से इस ग्रहण का कोई इतना खास महत्व नहीं होगा। इसका यम, नियम, सूतक काल कोई मान्य नहीं है। चलिए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़े ग्रहण की, और वह है 21 जून को आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या पे। इस दिन सूर्य ग्रहण घटित होगा और सूतक काल 20 जून को रात को 10:09 से लेके अगले दिन 21 जून को दोपहर के 1:45 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण 21 जून को सुबह 10:10 से लेके दोपहर के 1:45 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा। इसके अलावा म्यांमार, साउथ रशिया, मंगोलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इराक, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान में खंडग्रास रूप में दिखाई देगा। और इसके अलावा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में यमन, ओमान और इसके अलावा साउथ चाइना, ताइवान और भारत के कुछ हिस्सों में कन्नाकृति रूप में दिखाई देगा। भारत के लिए और विश्व के लिए ये ग्रहण काफ़ी संवेदनशील रहेगा। मिथुन राशि में यह ग्रहण होगा और उस समय मंगल जलीय राशि मीन में होगा। मीन राशि में स्थित होकर मंगल मिथुन राशि में स्थित सूरज, चंद्र, बुध, राहु को देखेगा, जिससे अशुभ स्थिति का निर्माण होगा। ये पूरी दुनिया के लिए मुसीबत का संकेत है। कोरोना का इफेक्ट उन जगह पर दोबारा देखा जा सकता है जहां पर इसकी कमी आई थी। और इसके अलावा बुध, शुक्र, राहु, केतु, गुरु, शनि 6 ग्रह वक्री होने के कारण नेचुरल डिजास्टर में बढ़ोतरी को दर्शाता है, जैसे कि हैवी रेनफॉल, बाढ़ का आना, सुनामी, साइक्लोन, तूफान, जलथल की हानि को दर्शाता है। और इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में जून जुलाई में हैवी रेनफॉल के होने के कारण कृषि में नुकसान होने की भी संभावना है। चीन के पश्चिमी देशों के साथ रिलेशन बिगड़ते नजर आ सकते हैं और चीन गलतियां पे गलतियां दोहरा सकता है। इकोनॉमिक क्राइसिस और आर्थिक मंदी की भी संभावना है। सूतक के समय प्रेग्नेंट लेडीज घर के बाहर ना निकलें, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान नेगेटिव एनर्जीज स्ट्रांगली तरीके से एक्टिव हो जाती हैं और जिसका बुरा असर गर्भ में रह रहे बच्चे के ऊपर पड़ सकता है। और सूतक के समय खाने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते और कुशा डाल सकते हैं और ग्रहण के बाद स्नान करना जरूरी है। चलिए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण लगने पर आपको क्या क्या उपाय करने हैं। सूर्य ग्रहण में आपको मानसिक रूप पे सूर्य देवता का ध्यान करना है, क्योंकि सूर्य देवता हमें रोशनी, एनर्जी, ताकत, अच्छी सेहत, हड्डियों की ताकत और सूर्य देवता को सोल का कारण यानी कि आत्मा का कारक माना गया है और ये कॉन्फिडेंस और फादर के साथ रिलेशन भी अच्छा करता है। इसलिए सूर्य देवता का ध्यान करना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और आपको सूर्य के मंत्र का जाप करना है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः 11 माला या 108 बार। और अगर आपको ये मंत्र मुश्किल लगे तो आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बड़ों का आशीर्वाद लेना है और अपने पितरों के नाम से गुप्त दान करना है। वो किसी तरह का दान भी हो सकता है, अंध विद्यालय में भी कर सकते हैं, अनाथ आश्रम में भी कर सकते हैं और कोड़ी आश्रम में भी कर सकते हैं। चलिए ये जानते हैं कि ऐसा कौन सा स्पेशल उपाय है जो आपको सूर्य ग्रहण के समय करना है। तो आपको करना क्या है कि सूतक से पहले अपने परिवार के जितने सदस्य हैं उनके वजन के 10वें हिस्से के बराबर 7 तरह का अनाज लेना है, जिसे तुलादान कहा जाता है। और वो अनाज लेकर आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है और उसके पैकेट बनाकर सूर्य ग्रहण के बाद ज़रूरतमंदों को दान करना है। इसके आपको 2 फायदे होंगे। एक तो ज़रूरतमंदों को भोजन के रूप में खाना मिल जाएगा और दूसरा आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण के बाद आपको गायत्री मंत्र पढ़ते हुए पूरे घर में गंगा जल का छींटा देना है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगने से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो टाइमली मिलती रहे। और अपना ख्याल रखें, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।